अपने तमाम मधुर साथियों एवं अन्य मित्रों को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं आज अभी भारत में जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है और इसमें जो जिसके कारण लाखों लोग जो है इससे संक्रमित हो रहे हैं और कई हजार लोग जो है मर चुके हैं, और सरकार की जो कुव्यवस्था है उस पर अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा। मित्रों, जिस ढंग के अभी जो देखने को मिल रहा है कि कैसे किस ढंग से प्रत्येक दिन जो है लाखों लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं हमारे देश में और हजारों लोग जो है मर रहे हैं, और यहाँ तक कि लोगों को माने अस्पतालों में जगह नहीं मिल रहा है। लोग जो है माने बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो है दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि गंगा में यहाँ तक कि माने जलाने के लिए शमशान घाट पर भी व्यवस्था नहीं है, और लोग जो है गंगा में यूं ही लाशों को फेंक दे रहे हैं और लाश यूं ही जो है सड़ रहा है, और उससे और भयानक बीमारी फैलने की संभावनाएं पलती जा रही हैं। संक्रमण और लगातार बढ़ेगा इस ढंग से। तो इतनी कुव्यवस्था, आखिर इसके कारण क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। तो ये हमारी सरकार की पूरी लापरवाही है। हम कह सकते हैं कि सरकार प्रायोजित यह जो है दूसरी बार जो ये लहर आया है ये सरकार द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि जब एक बार आया था तो हमारे जो भी महामारी है उसका इतिहास रहा है कि वो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बीच बीच में उसकी लहरें आती हैं। तो जब हम पहले से मालूम है कि लहरें आती हैं, तो पिछले साल जब कोरोना आया था तो उसने भी बहुत तबाही मचाई थी, और खासकर जो शुरुआत में ही जब लॉकडाउन कर दिया गया था तो उसके कारण तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, और लोग जो है बहुत एक ढंग से कह लीजिए कि बहुत दिक्कत में आ गए थे। पलायन हम लोगों ने देखा था, जैसे 1947 में जब देश विभाजन हुआ था उसी ढंग का पलायन जो है एक ढंग से पिछली बार भी शुरू हो गया था। और कितने जो है उस रास्ते में बम्बई दिल्ली से आ रहे थे, पैदल आते समय ही वो डेट कर गए। पिछले साल भी जो है सरकार की कुव्यवस्था हम लोगों ने झेली थी और देखा था कि किस ढंग से जो है अमीरों के लिए व्यवस्था कुछ हुआ भी था, ट्रेन का, हवाई जहाज का, लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया और लाखों लोग जो है यूं ही जो है मर गए, रेल की पटरी पर मर गए। तो पिछले साल भी लोगों ने तबाही झेली, और इस बार भी सरकार ने जो है कुछ ध्यान नहीं रखा, ना उन्होंने सावधानी बरती। उन्होंने घोषणा कर दिया कि कोरोना जो है हमारे देश से चला गया, लेकिन फिर हमने देखा कि आया और फिर इसने जो है तबाही किया। इसी कोरोना काल में जो है इन्होंने जो है इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन के दरमियान जो है बहुत सारे जो है लोगों भीड़ इकट्ठा हुई, और उसके कारण भी संक्रमण का दर और बढ़ा। विभिन्न पर्व त्योहार मनाए गए, शादियां हुई इसी पीरियड में, तो फिर धार्मिक कर्मकांड हुए इसी पीरियड में। पिछली बार तबलीगी जमात पर कितना बवाल मचा था, लेकिन इस बार यहाँ पर आप देखिए शाही स्नान किया गया, छठ हो गया और रामनवमी हुआ, विजय जुलूस, क्या क्या नहीं हो रहा है। और इस ऐसी स्थिति में जो है हम देख रहे हैं कि किस ढंग से जो है महामारी और लगातार दुगनी तिगुनी चौगुनी बढ़ती चली गई। तो इन रैलियों ने ही एक ढंग से कह लीजिए हमारे नेता की लापरवाहियों के कारण ही जो है यह महामारी दूसरी बार आई है। और इसमें तो घोर जो है हम देख रहे हैं कि लापरवाही झलकती है। यहाँ पर सरकार के पास जो है सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, आपका जो है वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। हमारे तो कई रिश्तेदार, या कह सकते हैं कि और हमारे कई मित्र, हम लोग फेसबुक खोलते हैं तो हम लोग तो इतना दुख होता है कि क्या कहें। हम लोग उसमें कितने लोग जो हमारे साथी शहीद हुए, या और भी लोग जो है शहीद होते जा रहे हैं। लोग जो है न्यूज पर हम लोग देखते हैं तो हम लोग के आंखों से आंसू आ जाता है। ये दुर्गति हो गई है हमारे देश की, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे एक मजदूर साथी जो है वो हॉस्पिटल में गए और उनका मैंने अंदर लिया ही नहीं उसको, और वहीं गेट पर वो डेट भी कर गए उसमें। कितने साथी इस ढंग से कितने लोग इस ढंग से शहीद हो जा रहे हैं। शमशान घाट पर उनके जलाने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। और जो इसके खिलाफ में आवाज उठा रहा है, जिससे अब बहुत सारे लोग जो है आवाज उठा रहे हैं, उसको जेल में ठूस दे रहे हैं, उसको जो है उसको अपमानित कर रहे हैं, उस पर केस ठोक दे रहे हैं। यूपी सरकार तो और बदमाश एक ढंग से कह लीजिए कि सरकार है, फांसीवादी सरकार है, जो सवाल खड़ा पर फेसबुक पर सवाल खड़ा करने पर, सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा करने पर भी जो है वो केस करता है उस ढंग से। तो कह लीजिए कि यह तबाही जो है पूरी
छाई हुई है। और हमें अब इस स्थिति में हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बहुत छटपटाहट है। हमारे मजदूर साथी भी हम लोग ऊपर बहुत माने दबाव भी डाल रहे हैं कि भाई कुछ करना चाहिए इस पीरियड में। लेकिन इस पीरियड में हम लोग भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सड़क पर उतरना जो है और जानलेवा केवल अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी है। हम भी अगर हम संक्रमित होते हैं तो दूसरे को भी हम संक्रमित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हम लोग सड़क पर उतर के कर सकते हैं। तो लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है अभी क्या करना चाहिए, तो हमें आसपास जो लोग हैं उनका साथ देना चाहिए। बहुत सारे अफवाह के कारण मजदूर वर्ग के अंदर खासकर मैंने तो बहुत अफवाहें देखी हैं, बहुत ज्यादा अफवाह फैली हुई है कि कोरोना कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही सरकार की लापरवाही है। लेकिन सरकार कोरोना नहीं लाया, ये प्राकृतिक आपदा है ढंग से। और ये इसकी वजह भी है कि हम लोगों ने जंगलों को काटा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, पर्वतों को काटा है हमने। तो जंगलों के में जो रहने वाले वायरस हैं वो कहाँ जाएंगे? प्रकृति अपने आप को एक ढंग से हम कह लीजिए कि संतुलित कर रही है। हमने जनसंख्या बढ़ा करके और इस ढंग से मतलब जनसंख्या से ज्यादा कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था की क्रूरता, प्रकृति के साथ जो विकास करना चाहिए उस प्रकृति के साथ विकास नहीं करके केवल अपना मुनाफे की जो रणनीति है उस नीति के तहत उसने जो है लगातार प्रकृति का नाश किया, जिसके कारण जो आज ये कोरोना वायरस जो है हमारे देश में लगातार फैलता जा रहा है। इसकी वजह ये है। तो लेकिन अब अभी क्या किया जा सकता है? तो अभी यही किया जा सकता है कि अपने मित्रों अपने घर पर रहिए, अगर सक्षम है अपना अभी घर में कुछ रुपए पैसे अगर स्थिति है कि आप घर में रह सकते हैं 2 महीना 3 महीना, तो आप घर में ही रहे। घर में रहकर जो आप काम कर सकते हैं आसपास वह काम करें। और अगर फिर भी निकलने की जरूरत है तो मास्क लगाइए, मास्क लगा के निकालिए आप घर से बाहर। आप जो है अगर आप सुई लेने में सक्षम है, सुई मिल रही है तो सुई लीजिए। बहुत सारे मजदूरों के अंदर मैंने अफवाह देखी है, वो कहते हैं कि सुई लेने से जो है लोग मर जा रहे हैं, सरकार जनसंख्या कम करने के लिए सुई दे रही है। यह बिल्कुल अफवाह है। जनसंख्या कम करने के लिए सरकार जो है सुई नहीं दे रही है, बल्कि जनसंख्या को बचाने के लिए, ये बचाने के लिए है कि आपके अंदर जो है एंटीवायरस तैयार होगा, उस कोरोना वायरस से लड़ने में आप सक्षम होंगे। अगर आप बीमार भी पड़ गए तो 90% चांस है कि आप बच जा सकते हैं। डॉक्टरों का यही मानना है। और इस महामारी से बचने का एक यही उपाय है कि देश में अधिक से अधिक जो है लोगों का जो है माने वैक्सीन लगाया जाए। तो इसलिए वैक्सीन जहां मिल रहा है वैक्सीन लीजिए। और अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत जांच कराइए, डरिए नहीं। डर से ये बीमारी नहीं दूर होगी। आप इलाज कराइए, दवा उसकी जो है चल सकती है, जिस ढंग से दवा आप ले सकते हैं डॉक्टरों से सलाह से, आप डॉक्टर से उससे संपर्क कीजिए। ऑनलाइन अभी बहुत सारे डॉक्टर हैं, हमारी यूनियन के भी जो कई डॉक्टर हैं वो भी लोगों को सलाह दे रहे हैं। उस हिसाब से आप दवा लीजिए, दवा खाइए और जो सावधानियां बरती जाती हैं उसको बरतिए, क्वारंटाइन रहिए, तो आप जो है बच जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार कीजिए। ये बहुत गंभीर में मामला है। सरकार कुछ नहीं करने जा रही है, हम लोग को अपना बचाना है। हाँ, सरकार पर दबाव बनाना होगा। सरकार को अब सबक तो बाद में सिखाइएगा, लेकिन अभी हम लोग दबाव बना सकते हैं। लोग सरकार से आह्वान कर सकते हैं। हम लोग भी अभी ऑनलाइन सरकार से कहते हैं, सरकार से यह मांग करते हैं कि आप जो है बेड की व्यवस्था कीजिए, आप जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था कीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। लेकिन अब वो सुनने वाली अभी नहीं है, क्योंकि वो तानाशाही हो गई है। हम देख रहे हैं कि उसकी जिस ढंग से बहुमत मिली हुई है हमारे केंद्रीय सरकार को, वो जो है कह सकते हैं कि नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है वह। इलेक्शन के समय देखिए कि सब लोग आते हैं। अभी देख लीजिए अमित शाह और माने हमारे मोदी जी कहाँ हैं, हमारे प्रधानमंत्री। तो ये सब कुछ नहीं करेंगे। अभी आपको बचना होगा, आपको बचना होगा। यहाँ प्राइवेट में भी देख रहे हैं कि लूट हो रहा है, प्राइवेट में जबरदस्त लूट कर रहा है बहुत जगह। यही पटना में ही राजेश्वरी हॉस्पिटल में देखें कि किस ढंग से एक महिला के पति को जो है माने मार दिया गया, उनको भी टॉर्चर किया गया। अभी एक पारस हॉस्पिटल का मामला आया जिसमें एक लेडीज को जो है माने मामला आ रहा है कि बलात्कार किया गया। बताइए क्या इससे क्या हो रहा है। बहुत यूपी में आया कि किडनी निकाल लिया गया। तो ये घटनाएं हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल लूट का खजाना बन गया है। हम लोग क्यों लड़ रहे थे कि निजीकरण खत्म किया जाए और हर चीज का सार्वजनिकरण किया जाए, लेकिन यह मोदी सरकार जो है लगातार अस्पतालों को बेचती जा रही है, स्कूलों को बेचती जा रही है। माने निजीकरण की नीति के तहत जो है ये सारा काम कर रही है। और निजीकरण आम आदमी के लिए खतरनाक है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को खूब मुनाफा होगा इस निजीकरण से, लेकिन आम आदमी को जो है इससे बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोग को यह इस बात को समझना चाहिए
कि निजीकरण के खिलाफ हमें लड़ना है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको सबक सिखाना है हम लोग को, लेकिन सबक हम सिखाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए और अपना बचाव कीजिए पहले, और उसके बाद हम लोग लड़ेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकें। और इस पूंजीवादी व्यवस्था अब चलेगी भी नहीं। समझिए कि देश जो है आपको 50-60 साल पीछे चला गया, जिस ढंग की जो स्थिति है। और ये सरकार की नाकामी है, लेकिन सरकार कह देगी कि ये कोरोना काल के कारण जो है ऐसा हो गया। कोरोना कारण तो हुआ ही है, ये बात सही है, लेकिन सरकार की लापरवाही और सरकार की गलत नीतियों का भी यह नतीजा है कि आज हम यह भुगतने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। तो इसलिए जरूरी है खुद बचिए, लोगों को भी बचाइए, और आसपास लोगों का साथ दीजिए, साथ मत छोड़िए। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसे दूरी बनाना भी जरूरी है, ताकि हम उसे भी बचाएं और खुद को भी बचाएं। हम खुद बचेंगे तो भी तभी दूसरे को बचा भी पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिए, और हम लड़ेंगे सरकार से। आने वाले वक्त में हम लोग लड़ेंगे, इसका जो है दिमाग में रखिए कि हमको लड़ना है इस व्यवस्था से, और इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ करके हमको फेंकना है और समाजवादी व्यवस्था लाना है, जहां पर इस ढंग की व्यवस्था नहीं होगी। इस ढंग की का जो है जो दुर्गति हो रही है वह नहीं होगी। तो इस हम लोग देख भी सकते हैं कि बहुत जगह, केरला में देख लीजिए वामपंथियों की सरकार है तो वहाँ बहुत उन्होंने ये मने रोक लिया है। क्यूबा में देख लीजिए बहुत सारा वहाँ कंट्रोल में है। तो वहाँ है, यहाँ तो वैक्सीन ही नहीं है। यहाँ तो वैक्सीन बेच दिया, दूसरे देश को दे दिया और अपने देश को देने में सक्षम नहीं है। केवल 2 कंपनी को यह दिए हुए है। 2 कंपनी क्या कर लेगा, अदर कंपनी को भी देना चाहिए, और लगातार जो है वैक्सीनेशन का काम बहुत तीव्र गति से चलना चाहिए। लेकिन अभी भी देखिए पोर्टल खोलिए, अभी तो मेरा भी रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल से हुआ और अभी तक लेकिन समय नहीं मिला है। तो हम लोग चाह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए खिलाफ हमें लड़ना होगा। यही कहकर जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें लड़ना है, हमें अपने को बचाना है, और हमें एक दूसरे का साथ देना है। नमस्कार।